Hello students, today we will discuss about chemical reactions of alcohol. आज हम chemical reaction of alcohols के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए अल्कोहल है जो इसमें दो तरह की रिएक्शन होंगी। एक तो आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा इसकी वजह से, और एक आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा इसकी वजह से। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होंगे वो एसिडिक नेचर को शो करेंगी। तो पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें आपका रिएक्शन विद मेटल। जो एक्टिव मेटल होते हैं सोडियम एल्यूमिनियम, इनके साथ क्या करता है, ये रिएक्शन करता है ROH प्लस Na। तो क्या होता है इसमें, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो RONA और प्लस हाफ H2। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यहाँ से H पॉजिटिव निकल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, आपका एसिडिक नेचर शो कर रहा है। इसी तरह फिनॉल है, जो फिनॉल का भी देख लेते हैं। फिनॉल में जब हम इसको 2 मॉलिक्यूल सोडियम से करेंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा ONA प्लस H2, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या है, अल्कोहल और जो फिनॉल है दोनों क्या है, आपके एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब एसिडिटी देखते हैं हम। तो एसिडिक नेचर हमें पता है, एसिडिक नेचर देखेंगे तो जो अल्कोहल है वो एसिड क्यों होते हैं, क्योंकि जो ये ग्रुप है आपका OH ग्रुप, ये और R है जो, तो OH और R ग्रुप ये क्या होता है, पोलर होता है, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होता है, देखिए जो पोलरिटी है इसकी OH ग्रुप की, और वो क्या है, पोलर होता है ये OH ग्रुप, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये RO नेगेटिव बनाएगा और H पॉजिटिव बनाएगा। तो इस वजह से ये क्या करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। अब यदि अल्कोहल में OH है जो, यदि हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें तो ये क्या होगी, इसकी जो पोलरिटी होती है OH बॉन्ड की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। भाई ये ऑक्सीजन है तो ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा था तभी तो ये H पॉजिटिव आएगा ना। H पॉजिटिव कब आएगा, जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो जैसे यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसमें हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी जो पोलरिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो प्लस आई जो ग्रुप लगेगा वो क्या करता है, एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करता है। कैसे करता है, देखिए मान लो यहाँ पर CH3OH है, ये CH3CH2OH है, एक यहाँ पर आपका CH3CHOH CH3 है, और एक आपका यहाँ पर CH3 इसको नीचे लिख देते हैं, और एक यहाँ पर आपका है CH3OH है। तो देखिए जितना ज़्यादा आपका एल्काइल ग्रुप होगा, प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ गई है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये क्या है, टर्सरी। यहाँ पर कितने हैं, देखो 1 2 और 3। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, एसिडिक नेचर कम होगा, ठीक है। एसिडिक या एसिडिटी है जो उतनी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ से देगा, ये यहाँ से देगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप
यदि इंक्रीज होते हैं तो जो पोलैरिटी है, अब ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये H पॉजिटिव निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा था, अब इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए प्लस आई इफेक्ट की वजह से, तो इसकी जो पोलैरिटी है OH बॉन्ड की वो क्या हो गई, डिक्रीज होगी। तो पोलैरिटी है होती है जो OH बॉन्ड की वो क्या होगी, डिक्रीज होती है। और एसिडिक करेक्टर क्या होता है, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते जाएंगे एसिडिक करेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, उसके बाद जो है उससे कम सेकेंडरी और टर्सरी सबसे कम होंगे। प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है और टर्सरी अल्कोहल सबसे कम एसिडिक है। क्यों है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो पोलैरिटी होती है आपकी इसकी OH बॉन्ड की वो क्या होती है, डिक्रीज होगी। इसके अलावा देखिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जो पोलैरिटी होती है OH बॉन्ड की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरह फिनॉल में है, यदि फिनॉल में यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पहले बेंजीन लगी हुई है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, ये फिनॉल है वो कैसा होगा, पोलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी, इसके कंपैरिजन में, और एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दे तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसकी OH बॉन्ड की पोलैरिटी को डिक्रीज कर देगा। फिनॉल है जो वो कौन सा आयन बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। देखिए फिनॉल है जो ये OH नेगेटिव OH बॉन्ड को ब्रेक करता है और क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव। और ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनॉल। तो एसिडिक नेचर फिनॉल का किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो देखिए फिनॉल में आपका रेजोनेंस होगी, फिनॉल है जो आपकी रेजोनेंस शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि ये बेंजीन है जो ये कैसा नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑक्सीजन को उनको अपनी तरफ खींचेगा और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन एटम है इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव इधर, ये इधर। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस वजह से ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इसकी जो OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको कम करने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, है ना। तो पोलैरिटी होती है जो OH बॉन्ड की वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसकी वजह से ये OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है और इस वजह से जो अल्कोहल ये फिनॉल है जो वो कैसा नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसके अलावा जब फिनॉल आपका फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, फिनॉल है जो आपका फिनॉक्साइड आयन बनाता है, ऑक्सीजन लॉस जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये फिनॉक्साइड आयन है प्लस H पॉजिटिव।
फिनॉक्साइड आयन। और ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये भी क्या शो करेगा आपका, रिजोनेंस शो करेगा। तो फिनॉक्साइड आयन में कैसे रिजोनेंस होते हैं वो देखते हैं। फिनॉक्साइड आयन ये है आपका, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, देखिए फिनॉक्साइड आयन में भी रिजोनेंस हो रही है और फिनॉल में भी रिजोनेंस हो रही है, लेकिन फिनॉल है जो वो लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए फिनॉल है जो आपका, इसमें क्या एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, फिनॉल है जो इसमें आपका ये एसिडिक नेचर इसलिए शो करता है क्योंकि इसमें क्या बनता है आपका, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन कैसे बनता है, यहाँ पर फिनॉल है जो O नेगेटिव और H पॉजिटिव लॉस करेगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब फिनॉल में रिजोनेंस होती है, रिजोनेंस की वजह से क्या होगा, इस फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसको कम करने की कोशिश करेगा ये। तो पोलैरिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू रिजोनेंस फिनॉल में, और इसकी वजह से क्या होगा, जो ये है फिनॉल वो एसिडिक नेचर शो करता है। इसी तरह फिनॉल जो फिनॉक्साइड आयन बनाता है तो H पॉजिटिव आयन बनता है। अब यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन है, इसमें भी रिजोनेंस होती है, रिजोनेंस होने की वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन है रिजोनेंस शो करेगा और रिजोनेंस की वजह से ये क्या होगा, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। और फिनॉल है जो और फिनॉक्साइड आयन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन, फिनॉल में क्या है आपका चार्ज सेपरेशन होगा, ठीक है ना, फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। फिनॉल है जो लेस स्टेबल होता है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो रहा है, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी लेस होगी। तो फिनॉक्साइड आयन जब मोर स्टेबल है फिनॉल से तो फिनॉल क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन ही बनाएगा, और इस वजह से जो फिनॉल है वो कैसा शो होता है, एसिडिक नेचर शो करता है। तो ये इसका रीजन था, ड्यू टू रिजोनेंस फिनॉल में और फिनॉक्साइड आयन बनता है जो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इसके फिनॉल के, और इस वजह से ये क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन है जो बनता है और इस वजह से फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है। इसके बाद देखें नेक्स्ट है आपका इसमें रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जो इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर की, और यहाँ से क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O सॉरी यहाँ से ये ऐसे होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ से बनेगा RCOR और यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। यदि यहाँ पर इसमें इसको आइसोटोपिक लेबलिंग कर दें तो वाटर है जो, ठीक है,
टॉप लेवलिंग करते हैं तो जो वाटर है उसमें जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि जो एस्टरिफिकेशन में है जो वाटर है उसमें जो ऑक्सीजन है वो किस में से आता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से आता है। तो ये था आपका एस्टरिफिकेशन। इसके बाद है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ, अच्छा इसमें एक ये भी ध्यान रखना, जो अल्कोहल है और वाटर है उसमें कौन ज्यादा एसिडिक है, आपका ये वाटर है और ये अल्कोहल है। तो यहाँ पर देखिए प्लस I ग्रुप लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्लस I ग्रुप नहीं है। तो इस वजह से जो एसिडिक नेचर है वो किसका ज्यादा होगा, आपका वाटर का ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर वाटर का लार्ज होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर प्लस I इफेक्ट लगा है, यहाँ पर कोई प्लस I इफेक्ट नहीं है। तो इस वजह से जो एसिडिक नेचर है वो अल्कोहल का कम होता है और वाटर का ज्यादा होता है। अब रिएक्शन देखते हैं ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जो फिनोल अल्कोहल होता है उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच जो ब्रेक होगा उसके कारण कौन कौन सी रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट है रिएक्शन आपकी CH3CH2OH प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ी थी हमने, एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका RCH2Cl प्लस H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते थे, ग्रुप प्रोसेस। और ये जो रिएजेंट है आपका इसमें कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको कहते हैं लुकाज रिएजेंट। लुकाज रिएजेंट ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने में यूज होता है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में इसका टेस्ट जो यूज होता है लुकाज रिएजेंट का। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली देता है, इसके साथ रिएक्शन करता है और टर्बिडिटी अपेयर होती है इमीडिएटली। सेकेंडरी अल्कोहल है ये 5 मिनट के बाद होती है, इसमें टर्बिडिटी अपेयर होती है जो 5 मिनट के बाद होती है और इसमें हीटिंग करने पर होगी। प्राइमरी अल्कोहल हीटिंग करने पर टर्बिडिटी देता है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट लगती है उसको और टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली देता है। यानी टर्सरी अल्कोहल है जो वो मोर रिएक्टिव होता है और प्राइमरी अल्कोहल है जो वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। इसके बाद देखते हैं इसमें नेक्स्ट है अल्कोहल रिएक्शन करता है, इसमें ऐसे लिखते हैं, इथेनॉल का लेते हैं एग्जांपल CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन जब हम PCl5 से करेंगे तो क्या बनाएगा ये CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये सब रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हैं। CH3CH2OH जब ये PCl3 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा CH3CH2Cl प्लस H3PO3। कितने मॉलिक्यूल लेंगे इसमें, 3 मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ भी क्या बनेगा 3। और जब थायनाइल क्लोराइड के साथ कराते थे CH3CH2OH प्लस SOCl2 थायनाइल क्लोराइड तो क्या बनता था CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये दोनों प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाते थे और ये प्योर एल्काइल हैलाइड बनता था, ठीक है ना। ये गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाते थे और प्योर एल्काइल हैलाइड इससे ऑब्टेन्ड होता था। बेस्ट मेथड है अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का। इसके बाद देखते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है आपका इसमें एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ
एल्कोहल एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो जब एल्कोहल की एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं CH3CH2OH, यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं तो उससे H पॉजिटिव आएगा, तो डायरेक्ट H पॉजिटिव लिख दिया मैंने। और कितने टेम्परेचर पर होता है ये, 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो एसिड की प्रेजेंस में जब हम एल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो एल्कीन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। मैकेनिज्म देखें इसका, तो देखिए फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा CH3CH2OH। यहाँ से H पॉजिटिव है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे, क्या बनेगा CH3CH2, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोसेस होती है जो रिएक्शन की, ये प्रोसेस कैसी होती है, फास्ट होती है। इसके बाद सेकंड स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, देखिए वाटर का लॉस होगा इसमें, CH3CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 पॉजिटिव। ये जो प्रोसेस होती है ये स्लो होती है, ठीक है। और क्या है, स्लो प्रोसेस है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखिए थर्ड स्टेप में आपका डीप्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो H पॉजिटिव जो बाहर निकलेगा, ठीक है। ये फिर आपका क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है। दोबारा देख लो मैकेनिज्म, पहले प्रोटोनेशन होगा, इथेनॉल है जो एल्कोहल है उसमें H पॉजिटिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अटैक करेंगे, तो ये प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल हो गया। उसके बाद प्रोटोनेशन का मतलब H पॉजिटिव जो अटैच होगा। इसके बाद कार्बोकैटायन होगा, सेकेंड स्टेप में बनेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। स्लो प्रोसेस होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। उसके बाद डीप्रोटोनेशन में H पॉजिटिव आपका बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ये था आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में एसिडिक डिहाइड्रेशन। उसके बाद है आपका इसमें ऑक्सीडेशन। क्या है आपका इसमें, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखिए जो अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एल्डिहाइड में चेंज होता है, और फिर फर्दर यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन कौन से होते हैं, KMnO4 OH नेगेटिव, इसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसके बाद है KMnO4 H पॉजिटिव, K2Cr2O7 H पॉजिटिव,
कंसंट्रेटेड HNO3, ये सब क्या आपके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेंगे और फिर लास्ट में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको यदि एल्डिहाइड में ही रोकना है तो एक जो रिएजेंट होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC क्लोरोक्रोमेट, क्या होता है इसमें, पाइरिडिनियम HCl और CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसको कहते हैं पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये यदि हम यूज करते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल है वो उसकी ऑक्सीडेशन होगी और वो कहाँ तक रह जाएगा, एल्डिहाइड तक रह जाएगा क्यों, ठीक है। और यदि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है, RCHOH, तो इसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेते हैं, ये इसको सेकेंडरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, कीटोन में, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट है, इसको एल्डिहाइड तक रोक देता है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेंगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देगा। इसके बाद जो लास्ट है इसमें रिएक्शन आपकी, वो है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल यदि हम लेते हैं, इसकी रिएक्शन कॉपर से करते हैं 573 केल्विन पे, तो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल है, H2 है जो वो बाहर निकलता है, यानी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है। प्राइमरी अल्कोहल की जब डिहाइड्रोजनेशन करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन में, तो आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये H2 याद रखने के लिए, ये H2 है जो बाहर निकल जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं यदि RCHOH, और इसकी यदि हम कॉपर 573 केल्विन में करवाते हैं तो यहाँ से भी क्या होगा, H2 बाहर निकलेगा और क्या रह जाएगा, कीटोन रह जाएगा। क्या बनता है यहाँ पे, कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख लो, प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से आपका एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा, आपका कीटोन बनेगा। लेकिन यदि टर्सरी अल्कोहल लेते हैं RCROH, यहाँ पर इसको ऐसे ले लो, CH3 और यहाँ भी CH3, इस केस में आपका डिहाइड्रोजनेशन ना होकर क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, ठीक है। और क्या बनता है, यहाँ पर आपका एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, क्या बनता है, एल्कीन, और वाटर मॉलिक्यूल है जो इसका लॉस होगा, बाहर क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये याद रखना, यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है और प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन। रिएजेंट कौन सा है, कॉपर, कितने टेम्परेचर पे है, 573 केल्विन टेम्परेचर पे। आगे पढ़ेंगे हम फिनॉल की रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।